हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से जा रहे हैं हल्द्वानी, क्योंकि हम 10 दिन पहले गए हुए थे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने 10 दिन बाद फिर आना कहा था। मुझे जाना है त्रिलोचन क्लिनिक, क्योंकि मेरा वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है और इसे स्किन क्लिनिक में जाना है। तो अभी हम जो है, मैंने इसे विनायक से पिक कर लिया और अभी हम पहुँचे हुए हैं भीमताल। और भीमताल से हम थोड़े आगे ही पहुँचे थे। तो मैं देखती हूँ ये फ़ोन में लगी हुई है और पता नहीं किसी से बातें करने में लगी हुई है। बोल रही साइड में रुक, पता नहीं किसी से लड़ रही थी ये फ़ोन में। और इसका ना हमेशा का ऐसा ही रहता है। पिछली बार भी इसकी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी तो ये बस फ़ोन में ही घुसी हुई थी, और आज भी ये बस फ़ोन में ही घुसी हुई है। हमेशा मेरी ट्रिप ख़राब करने का श्रेय तो इसी मैडम को जाता है। तो ये फ़ोन में लगी हुई थी और मैं सच में बोर हो चुकी थी। मैंने कहा प्लीज़ यार बंद कर यार, हो गया तेरा ड्रामा। तो ये लगी हुई थी और फिर मैंने इसको इरिटेट करने के लिए मैं कैमरा लेके गई और इसके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे पता ही इससे मेरे कैमरे से इरिटेशन होगी। जैसे मैं वहाँ पे गई तो इसने जो है फ़ोन कट कर दिया और मेरी स्ट्रेटेजी काम कर गई। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए हल्द्वानी के लिए। और अभी बस हम हल्द्वानी पहुँचने वाले। सुबह का टाइम था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। लग रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि मौसम ऐसा बन रहा था बारिश होने का। तो भाई का कॉल आया था कि पहुँच गई करके। तो मैंने बोला नहीं। तो वो बोल रहे थे कि जो है वहाँ तो बारिश हो रही है, अच्छे से जाना। मैंने बोला ठीक है। तो हम जो है पहले ये त्रिलोचन क्लिनिक जाएंगे, क्योंकि वो काठगोदाम के से थोड़ा आगे है, मतलब कि बस स्टेशन के पास में है। तो हम पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम स्किन क्लिनिक जाएंगे। वो तो बहुत ज़्यादा उधर लाल डाट साइड है। तो हम पहुंच चुके हैं त्रिलोचन क्लिनिक में। वैसे तो मैंने दी से बोल दिया था नंबर लगाने के लिए यहाँ पे। और जो है मैंने देखा दी ने हमारा नंबर लगाया हुआ था। 11:30 तक जो है मेरा जो है यहाँ पे नंबर आने वाला था। आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली मेरा यहाँ पे नंबर आ चुका था। उसके बाद जो है मैंने अंदर दिखाया, फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी थी। तो मैंने फटाफट यहाँ से मेडिसिन ली। ये बोल रही थी कि जल्दी कर जल्दी कर। इसका तो हमेशा का, मेरे मामले में हमेशा जल्दी कर ही बोलती है। तो मैंने जो है फटाफट यहाँ से स्कूटी निकाली और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े स्किन क्लिनिक के लिए। और वहाँ की जो मेडिसिन है उससे ना इसको काफ़ी इम्प्रूव हो रहा था, ठीक हो रहा था। तो ये बोल रही थी कि एक बार और मैं यहाँ पे दिखा लेती हूँ। तो उसके बाद हम लोग सीधे वहीं चले गए थे। तो हम पहुँच चुके हैं स्किन क्लिनिक में। और ये तो ऐसे भागती हुई चली गई थी ऊपर को। फिर मैं तो पीछे आराम से आई, तब तक ये जो है इसने अंदर दिखा दिया था और मेडिसिन वगैरह इसकी इसने भी ली यहाँ से। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आ रही थी उतने में दी का कॉल आ गया। बोल रही थी बाई चांस से होते हुए जाएगी तो वहाँ पे रुक जाना, मेरे से मिलते हुए जाना। मैंने बोला ठीक है। तो फिर हम सीधे जाके रुके बाई चांस पे। तो ये है वो मॉल जहाँ दी जॉब करती है। दी आ गई थी हमसे मिलने के लिए। और ये जो चित्तू से भी मिली। चित्तू भी इनकी फ्रेंड है पहले की, स्कूल टाइम की। तो हम यहाँ से इनसे मिले और ये बोल रही थी कि लवली दी जो हमारी बड़ी थी वो बोल रही थी एक बार घर आना, क्योंकि उन्हें कुछ सामान भेजना है भूनताल बुआ लोगों के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो थोड़ी देर जो है हम इनसे बातें बातें की और हम जो है यहाँ से निकल पड़े मार्केट के लिए। तो मैं बोली थी दी चलो जाते हैं। तो दी बोली रुक जाओ अभी थोड़ी देर। तो इनकी यहाँ पे जॉब वॉब की बातें चल रही थी। तो फाइनली मैं इन्हें बाय बोल के आ गए हम लोग जो है यहाँ मार्केट। हमने सोचा हमेशा मॉल से शॉपिंग करते हैं तो क्यों ना हम यहाँ की लोकल मार्केट से शॉपिंग करें। और क्या बताएं, हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। यहाँ बिल्कुल मच्छी बाजार हो रखा था, इतनी भीड़। यहाँ हर रोज़ हर दिन यहाँ हम लोग मार्केट ही आते हैं क्या, इतनी भीड़ लगी हुई थी। और कोई स्कूटी भी लगाने नहीं दे रहा था। कोई कह रहा नहीं मैडम यहाँ पे नहीं, इधर लगाओ इधर लगाओ। कसम से उन्होंने पूरा कंफ्यूज कर दिया। हम कुछ ना लेते हुए हम सीधे आ गए दी लोग के रूम में, क्योंकि दी ने हमें बुलाया था। और हम क्या देखते हैं, जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं, दी अपने जो बच्ची को लेने के लिए गई थी स्कूल, क्योंकि पार्थू का जो है 2 बजे स्कूल छूटता है तो उन्हें लेने के लिए गई हुई थी। आज का तो दिन ही खराब है, कभी कुछ हो ही जा रहा है। और जैसे मैं यहाँ रूम पे पहुँचते हैं लाइट ही नहीं, और इसे तो स्विच ही नहीं मिल रहा था। फिर जो है मैंने कहा देख वहीं पे स्विच ही नहीं मिला। कह रही यार रहने दे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हेलमेट उतारा। बाई गॉड, हेलमेट पहन के क्या गर्मी लग रही थी यार। हल्द्वानी में तो भयंकर गर्मी होती है यार। मेरे तो कुछ ज़्यादा बाहर ऐसे रहने की आदत भी नहीं है। हमारे में तो बहुत ठंडा रहता है, चिल रहता है। फिर देखा तो यहाँ लाइट ही नहीं थी। थोड़ी देर में जो है दी आ गई थी पार्थू को लेके। और यहाँ पे इन लोगों का चल रहा था कि तेरे को जो है इम्प्रूव हो रहा नहीं हो रहा। दी भी जो है अपनी स्किन का करवा रही है। तो वो बोल रही थी कि अच्छा है तो बता मैं भी करूँगी। बस इनकी यही सब फालतू बातें चल रही थी। उसके बाद जो है मैं जैसे ही घर को निकलने लगी तो पार्थ ने चाबी छुपा दी। ये देखो इसकी हरकतें। हाँ। पार्थू ना बहुत ही ज़्यादा शैतान है। वो हमेशा जो है चाबियाँ वगैरह छुपा देता। तो जैसे तैसे मैंने वहाँ से उसे चाबियाँ निकलवाई। उसके बाद हम सीधे चले गए सचदेवा में, क्योंकि वहाँ पे भानु जॉब करती है और चित्तू उसकी शादी में आई नहीं थी। तो वो बोली थी कि मैं भानु से मिल के जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने जो है बरसों के बिछड़े मित्रों को मिला दिया। ये दोनों आपस में बातें कर रही थी, वही स्किन वाली लड़कियों वाली बातें यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद जो हम थोड़ा काठगोदाम पे पहुँचे थे, बारिश होने लगी और सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था। वहीं पे कोई एक रेस्टोरेंट था तो हम वहाँ चले गए खाना खाने के लिए। तो पहली बार
बार जो है मैंने चाइनीज़ ऑर्डर ना करते हुए इंडियन ऑर्डर किया। यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया और साथ में ऑर्डर की मैंने रोटी। मैं तो रुमाली रोटी ऑर्डर करी थी बट वो वहाँ थी नहीं, तो हमने जो है नॉर्मल तवा रोटी बटर रोटी यहाँ पे ऑर्डर की। वैसे खाने का टेस्ट अच्छा हो रहा था। हाँ, थोड़ा प्राइस वाइज कॉस्टली था हम लोगों के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली था, बट टेस्ट वाइज गुड था। वरना प्राइस ज़्यादा होता तो मैं टेस्ट फीका लगने लगता वाला सीन था। हमारे बजट में तो आता है कमल स्वीट्स कम प्राइस में अच्छा खाना तो उसके बाद जो है हमने यहाँ पे खाना वाना खाया। उसके बाद जो है बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम देखे जा रहे थे और यहाँ पे तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, और कल तो वैसे ही मेरा फास्ट था, और आज मैंने जो है सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, तो भूख ज़्यादा लगी तो मैं फटाफट भर लिया। बारिश रुक नहीं रही थी तो मैंने बोला चुपचाप, वैसे मैं चलिए बोली थी नहीं नहीं, मैंने बोला चुपचाप चाबी दे और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाती हूँ। मैंने जो है यहाँ पे ये रेन कोट वगैरह मैं रखी रहती हूँ, तो मैंने फटाफट खुद भी पहन लिया और इन मोहतरमा को भी दिया कि आप भी पहने, हम चलते हैं, लेट हो गई है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 3:30 बज चुके थे और भाई का कॉल आ रहा था, तुम अभी तक वहीं हो, जल्दी आओ। तो ठीक है, मैंने फटाफट यहाँ पे हेलमेट पहना और मैंने अपना हेलमेट चेंज कर दिया। बताइए मेरे पे पिंक हेलमेट अच्छा लगता है या ये वाला, जरूर कमेंट में बताना तो सभी बोल रहे थे कि तेरा पिंक हेलमेट फेमस हो चुका है, तो पिंक हेलमेट पहनती है, तो इस वजह से जो है मैंने इसे चेंज करने के लिए ब्लैक ले लिया है तो हम यहाँ से निकल गई फिर खाना वाना खा के, और बारिश हो रही थी और ऐसे में ना स्कूटी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, लेकिन मज़ा भी आता है। लेकिन जो बारिश की बूंदें वगैरह पड़ी थी, ये हेलमेट अच्छा है पिंक वाले में, तो मुझसे चलाया नहीं जाता, इसमें थोड़ा आगे से गॉगल वगैरह हैं, शीशे वगैरह लगे हुए हैं, तो इसमें ईजी होता है। फिर रास्ते में हमें दिख गए भुट्टे, क्योंकि भाई ने मुझसे बोला था कि तू हमेशा अकेले खाती है, पैक करा के ले आई हो, तो मैं भी जो है 2 भुट्टे मैंने उनके लिए पैक करा लिए, एक एक हमने यहाँ पे ठूस लिया, भर लिया क्योंकि भुट्टे खाने का मौका कौन कौन ही छोड़ेगा, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भुट्टे बनते हैं। तो जो है हमने फटाफट यहाँ पे भुट्टे खाए। उसके बाद हम निकल आए घर के लिए, और हम बस भीमताल पहुँचने वाले थे, तो ये बोली थी कि इसे थोड़ा भीमताल से शॉपिंग करनी है और मुझे भी थोड़ा सामान ले जाना था घर के लिए। एनर्जी ड्रिंक वगैरह हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो हम जो है यहाँ के जो मॉल में चले गए फटाफट। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह कर लिया। मैंने यहाँ से एनर्जी ड्रिंक, सीधे मैं वहीं जाती हूँ एनर्जी ड्रिंक वाले कॉर्नर पे, वो हमने यहाँ से ले ली, और उसके बाद इसने थोड़ा बहुत सामान लिया और मैंने इसे जो है जाके विनायक पे ड्रॉप कर दिया, फिर मैं आ गई घर को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।